guys, my name is Jarvis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 7.1 देख लो, देन 7.2 पे आना। तो इस वीडियो लेक्चर में खास करके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, या तो मैं कहूँ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आप ये मत पूछना कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, बहरहाल मैं बताऊंगा, पर ये मत पूछना कि सर क्या होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा चीज़ बताया गया है। तो मैं दोबारा बोल दूँ कि जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन देखना किसी भी चैप्टर का। ठीक है, हाँ सर ठीक। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें फिगर नहीं दिया होता है हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तो एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एबीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सवाल सवाल जैसे जैसे बोलेगा हम लोग वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है जिसका नाम है एबीसी। दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रही है। ठीक। विथ ए बी बराबर ए सी। हमें पता है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का एडजेसेंट साइड्स होता है वो आपस में बराबर होता है। और ये जो सवाल है उसमें दे भी रखा है कि ए बी जो है ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक ना, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। ठीक। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एच अदर एट ओ। अब एंगल बी का एक बाइसेक्टर खींचा गया है और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा गया है। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा गया है और एंगल सी का आपको बाइसेक्टर खींचा गया है। वो दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम ओ है। क्या है सर? ओ है। ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा जा रहा है उस एंगल को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब अगर ये जो बी ओ है, एंगल बी का आपको बाइसेक्टर है, तो इतना एंगल बराबर इतना एंगल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है यहाँ से? अगर ओ सी एंगल सी का बाइसेक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं इतना एंगल बराबर इतना एंगल। ठीक है, आपको नाम पता है, नाम खुद आप समझ सकते हो। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल में बोल रहा था कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मतलब कि उसके एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो हमने कहा सर एबी जो है वो एसी के बराबर है। फिर सवाल बोल रहा है कि एंगल बी का और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है, जो कि ये लाइन है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये ओ पे जाके मिलता है, या तो मैं कहूँ इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब आगे बोल रहा है ज्वाइन कर दो ए को ओ से। ज्वाइन कर दो ए को ओ से। तो ठीक है सर, हम ज्वाइन कर देते हैं ए को ओ से। दिख रहा है? हाँ सर, हमने ए को ओ से ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। तो फिगर जो है हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे दो एरो खींच दूँ, या तो मैं कहूँ दो लाइन खींच दूँ, जिससे ये मालूम चले कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और एक एक है मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, बहुत महत्व है इस लाइन का जो मैंने खींचा अभी। तो जो पहला चीज़ है जो हमको इसमें करने के लिए बोल रहा है सर, वो है ओ बी को बराबर करना है ओ सी के। कहाँ है ओ बी? ये रहा ओ बी, इसको बराबर करना है ओ सी के। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो सर कैसे बराबर करेंगे? तो देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने चलता है कि सर कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात मालूम है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप बोलोगे हाँ सर, ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको ये बात गिवन है कि सर ए बी जो है, हमारा ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है। ये बात गिवन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नाकार नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कैसा नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सवाल में, देख लो। अब बोलोगे हाँ सर दिया तो हुआ है। अब आपको ये बात पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स आपस में बराबर हैं, मान लेते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, तो उसका एडजेसेंट एंगल, सॉरी माफ करना, अगर कोई ट्राइंगल है, ऐसा मान लेते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होता है, तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। वो जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब ये साइड ए बी का जो अपोजिट एंगल है एंगल सी हुआ, और ए सी का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल बी हुआ, मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। एक थ्योरम है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा से क्या 20 बार भी बोल दूँ आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए, तो आप नहीं देखोगे। पता है, आपको लगता है कि आप बिना इंट्रोडक्शन देखे बिना सॉल्व कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बारी बारी यूट्यूब खोलना पड़ेगा फिर आपको, जैसे अभी खोले आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जाके इंट्रोडक्शन देख ले भैया, फिर जाके यहाँ पे आना, सब आराम से बनने वाला है फिर। तो हमने कहा कि एबीसी जो है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ओके, फिर हमने कहा कि ए बी बराबर ए सी, ये सवाल में दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारा एडजेसेंट साइड बराबर है, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स भी आपस में, इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी, ऐसे बोल सकते हैं सर। तो ये कौन से थ्योरम से होता है सर? तो ये होता है एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू
इक्वल्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल का दो साइड्स एडजेसेंट साइड आपस में था बराबर, तो हमने कहा इसके दो अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, तो हमने एंगल बी बराबर एंगल सी लिखा है। ये एक थ्योरम है, आप जाके देख सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में इंट्रोडक्शन में, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक, ठीक। अब एंगल बी बराबर एंगल सी है, ठीक। लेकिन हमको बोल रहा है सर आपको कि ओ बी बराबर ओ सी करना है, तो जो स्टेप ले रहे हैं उसी के लिए हम लोग ले रहे हैं कि हमको ये ओ बी जो साइड है उसी के बराबर करना है। अगर हमको ओ बी साइड ओ सी के बराबर करना है, तो अगर ये अंदर वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू मान लेते हैं। अगर एंगल वन बराबर एंगल टू कर दें, हम इतना ही दूर को एंगल मान रहे हैं, हम इतना ही दूर को एंगल वन मान रहे हैं और इतना ही दूर को एंगल टू मान रहे हैं। फिगर में आप शो कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो एंगल वन बराबर अगर एंगल टू हम लोग कर देते हैं, तो फिर वहाँ से थ्योरम लगाएंगे कि साइड अपोजिट टू एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल आर इक्वल्स, वहाँ से हम लोग साइड इक्वल कर सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी। तो यही मेरा आगे का जो कंसर्न है वो होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है सर, तो सबसे पहले तो एंगल इक्वल करना, सर कैसे एंगल इक्वल करेंगे? तो आप ये बताओ क्या एंगल बी बराबर, अच्छा उससे पहले एक चीज़ बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल वन बराबर एंगल बी अपॉन टू, एंगल वन जो है हमारा, जो मैंने घेरा लगा है, ये छोटू सा एंगल जो एंगल वन है, क्या वो एंगल बी का आधा है? ये पूरे एंगल का आधा है, तो हम बोलोगे आधा है। क्यों आधा है? क्योंकि बी ओ जो है एंगल बी का बाइसेक्टर, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं जो ऊपर में छोटू सा एंगल है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये बराबर एंगल बी अपॉन टू ये भी होगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। हमें ज़रूरत है सर ये नीचे वाले एंगल की, इसलिए हमने एंगल वन के बारे में ही बात किया है कि एंगल वन जो है एंगल बी का आधा है। क्यों आधा है? तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओ बी इज़ अ बाइसेक्टर, ओ बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ओ बी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है अंदर वाला एंगल वन, वो एंगल बी का आधा है, ठीक है। हाँ सर, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल टू जो है वो एंगल सी का आधा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हाँ सर, इसमें उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एंगल वन में हमने समझा दिया है। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होता है कि एंगल टू जो है सर, ये छोटू सा एंगल, ये पूरा एंगल का आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो क्योंकि ओ सी बाइसेक्टर है, तो इतना बड़ा और इतना एंगल होता है, ठीक है। वहीं से हमने ऐसा कहा, ठीक। तो ठीक है सर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। लिख लोगे ऐसा? हाँ सर लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, आप सबको दिख कहाँ तक रहा है? कुछ लाइन हो सकता है और, ठीक है। अब ये बताओ क्या एंगल बी बराबर एंगल सी है? तो बोलोगे हाँ सर, हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। आप जस्ट प्रूव लिख सकते हो रीजन में, ठीक है ना। अब क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो उसका हाफ भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि अगर हम इस साइड बट्टे टू कर दें और इस साइड भी हम बट्टे टू कर दें, तो वो भी आपस में बराबर होगा। आपने पढ़ा है चैप्टर 5 में, आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ जो होता है, अगर आपस में बराबर, अगर दो चीज़ आपस में बराबर हैं, अगर दो चीज़ मान लेते हैं, ये ढक्कन और ये आपस में बराबर हैं, तो उसके आधे भी आपस में बराबर होंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ था, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स, या तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू एन अदर, ठीक है। कि ऐसे चीज़ जो कि एक इक्वल चीज़ का आधा है वो भी आपस में बराबर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो उसका आधा भी आपस में बराबर होगा। तो आपको पता है कि ये सर बी अपॉइंट टू का आधा क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल वन है, क्योंकि हमें उसी एंगल का काम है अभी। और सी अपॉइंट टू का आधा क्या है सर, यहाँ पे एंगल टू लिखा हो, देख रहा है। तो हमने एंगल वन बराबर एंगल टू को इक्वल कर लिया, देख लो ध्यान से, दिख रहा है वहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है, उससे नीचे मत जाइए, ठीक। तो एंगल वन बराबर एंगल टू हमने कर लिया, ठीक। अब हम अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुके हैं सर। कहाँ पे पहुंच चुके हैं? आखिरी चरण पे। हमने एंगल वन को बराबर कर लिया है एंगल टू से। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसके एडिसेंट साइड है, मतलब वो भी बराबर और सी भी आपस में बराबर होगा। कौन से थ्योरम से? तो साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल आर इक्वल्स से, ठीक। एंगल बराबर है, साइड इक्वल कर लेते हैं, अपोजिट साइड। तो वो भी बराबर ओ सी हम लोग लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? तो थ्योरम लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल ओ डबल पी डॉट का मतलब होता है अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी आपको साइड इक्वल किया ना आप लोगों ने साइड इक्वल किया, देख रहे हो। जब जो चीज़ इक्वल करोगे फर्स्ट में उसी का नाम लिखोगे। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्योंकि ये जो थ्योरम है दोनों, साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल सार इक्वल्स, और ये एंगल अपोजिट टू इक्वल्स साइड सार इक्वल, ये काफ़ी सिमिलर से थ्योरम्स हैं।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन से कहाँ लिखना है। तो आप जो चीज़ आपको इक्वल करना है ना, जो चीज़ इक्वल करना है वो फर्स्ट में लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे साइड इक्वल किया तो हम लिखेंगे साइड साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल सार इक्वल्स। आज जैसे यहाँ पे हमने एंगल इक्वल किया है तो लिखें एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सार इक्वल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर ठीक है। तो साइड अपोजिट टू इक्वल टू, माफ करना, टू इक्वल एंगल सार इक्वल, एंगल सार इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये इक्वल लिखा हुआ है, अरे यार इक्वल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फर्स्ट तो प्रूफ हो गया भैया, फर्स्ट तो प्रूफ हो गया कि ओ भी बराबर सी। ठीक है, हाँ। अब प्रूफ करने का है कि सर ए जो है, आपको ए एक लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, ए हाँ सर दिख रहा है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इतना एंगल बराबर इतना एंगल कर रहा है। सर ये कैसे निकालेंगे कि इतना बराबर इतना कर रहा है, ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, बताइए। हमें बोलना है कि ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग। आपने यहाँ तक लिखा, मुझे रब करने की जरूरत पड़ सकती है, आप लोग यहाँ तक लिख लो कि ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो ये एंगल कैसे इक्वल करने वाले, मैं आपको एक समरी दे दूँ, ऊपर ऊपर से बतला दूँ, फिर सॉल्व करवा देता हूँ अभी। आप लोग दो ट्राइंगल में आने वाले, क्योंकि ये ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंस का है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस तो करना बनता है भैया। तो आप ए ओ बी में आओगे और ए ओ सी में आओगे, दो ट्राइंगल में आ गए, हाँ सर आ गए। यहाँ से देखोगे ये साइड के बराबर है, हाँ सर गिवन है। ये ए ओ दोनों दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, हाँ सर है, तो ये कॉमन हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और अभी हमने एडजस्ट किया है कि ओ बी बराबर ओ सी किया है, तो ये दोनों ट्राइंगल का आपस में तीन तीन साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एस से कन्वर्ट कर लोगे, और वहाँ से ये एंगल बराबर ये एंगल कर लोगे, और फिर नीचे में फाइनल ये लाइन लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं सर समझ में नहीं आया। मुझे पता है काफ़ी को आ गया होगा, ठीक है, आपको नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। देख लो कैसे करना, अप्रोच क्या लगाना। तो देखना सबसे पहले लिखना है जिस ट्राइंगल को कन्वर्ट करना उसमें जाना, तो लिखना है इन है ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, दो ट्राइंगल के अंदर आ गए, हाँ सर आ गए। यहाँ से देखो तो क्या ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर ए बी जो साइड है ए सी के बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि ये बात गिवन है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर दिया हुआ है। अब ए ओ जो है दोनों दोनों ये दोनों जो आपका ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल का ए ओ जो है एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड आपस में बराबर होते हैं, मैंने कहा है आपको। तो ए ओ बराबर ओ ए, अरे वही लेंथ है, ए ओ लिखो चाहे ओ ए लिखो वही लेंथ है, ऐसे मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप ऐसे ऐसे मत करना कि ए ओ बराबर ए ओ, ऐसे मत लिखना। अगर एक में ए ओ लिख रहे हो तो दूसरे वाले में ओ ए लिखना, अगर फर्स्ट में ओ ए लिख रहे हो तो दूसरे में उसका नाम उल्टा कर देना, ए ओ कर देना। ठीक है, लाइन सेगमेंट वही रहने वाला, लाइन सेगमेंट चेंज होगा, बस आप नाम चेंज कर रहे हो। ठीक है, हाँ सर ठीक। ये हो गया, क्यों सर, ये क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ। और अभी जस्ट हमने ओ बी को बराबर किया है ओ सी के, पता है ना, भयंकर अक्षर में लिखा गया। एक सेकंड हो जाओ, हमने ओ बी को बराबर किया है उसी के। सर कैसे हमने किया है, हमने जस्ट प्रूफ किया है, तो लिख देंगे जस्ट प्रूफ। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इतना कर लोगे। हाँ, तो हमने क्या किया, हम ये दो ट्रायंगल के अंदर आए हैं और इसके ये साइड हो गया आपस में कॉमन हो गया, ये साइड आपस में बराबर है और ये साइड बराबर है। ट्रायंगल को एस से कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, तो लिखोगे ट्रायंगल नाम क्या है सर, ए ओ बी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के। किससे सर, तो एस से है, साइड 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 से। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। आई नो कंजेस्टेड हो गया होगा, मुझे पता है ये बहुत ख़राब चीज़ होता है कंजेस्ट हो जाना। ठीक है, कंजेस्टेड हो ही गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी दिख रहा होगा, मैंने समझाया तो है आपको। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया आपने, हाँ सर कर लिया। अब मैं नीचे में लिख दूँ आखिरी लाइन, हम सी पी सी डी यहाँ से लगा सकते हैं, हाँ सर आराम से लगा सकते हैं। तो मैं कहाँ लिख दूँ, जगह भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल वन तो मान चुके हैं, एंगल वन यहाँ मान चुके हैं। एक काम करते हैं, इसको फिगर में शो कर देते हैं एंगल थ्री से, इसको एंगल फोर से। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल थ्री बराबर एंगल फोर होगा। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दो जो हम ट्राइंगल कन्वर्ट किए हैं इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल थ्री बराबर एंगल फोर। क्यों, सी पी सी डी से, सी पी सी डी से। ठीक है, सी पी सी डी दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अब जब ये एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये आखिरी लाइन मैं कहाँ लिख दूँ, साइड में यहाँ लिख दूँ, इसीलिए नीचे में जगह नहीं, यहाँ लिख लेना। इसके बाद मतलब कि आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं, आपके पास तो ढेर सारा जगह होगा।
कि AO जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए के, ठीक है। AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए का मतलब ये होता है कि एंगल ए बराबर एंगल ए तुम कर दो, तो ये साबित हो जाएगा कि AO जो है वो आपको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो दो इक्वल पार्ट में आपस में बराबर हो जाते हैं, वही मतलब है। तो ठीक है सर, इतना समय खपाने की जरूरत है नहीं इस सवाल पे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ओके सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि सर सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, आप सबको एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है? बोलो सब बच्चे, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एबीसी दिख रहा है। एंड AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब BC पे AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर ये वर्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो कि आपको परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी है। मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है और जिस लाइन पे गिर रहा है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर दे रहा है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझे? जिस लाइन पे गिर रहा है वहां पे 90 डिग्री तो फॉर्म कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। उसी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, जो कि संगम है एक परपेंडिकुलर का और एक बाइसेक्टर का, ठीक है। साउथ डेट साउथ डेट साउथ डेट का साउथ डेट ट्रायंगल एबीसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन व्हिच AB बराबर AC। आपको शो करने का है कि ट्रायंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। अब कैसे शो होता है कि कोई ट्रायंगल भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है कि नहीं? जब हम उसके एडजेसेंट साइड्स को आपस में बराबर करते थे, जो कि लिखा भी हुआ इन विच, जिसमें आपको AB को इक्वल करना है AC के। AB को अगर आप AC के प्रूफ कर देते हो, आप जब AB को AC के इक्वल प्रूफ कर देते हो तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। बात समझ आ रही? हाँ सर ठीक है। गिवन क्या समझ में? हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारा स्टेप बाय स्टेप को समझाऊंगा कि क्या कैसे हो रहा है। तो सर कैसे करने वालों, ये एक ही शर्त पे हो सकता है, जब हम ये दो ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल सर? तो ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, हाँ सर दिख गया। और फिर ट्राइंगल ए सी डी, आपको ये भी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये दो ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कैसे करें कॉन्ग्रुएंट? तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देख लो, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि क्या अप्रोच लगने वाला है, फिर सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, ऐसे बच्चे जिनके पास समय कम है वो तुरंत तुरंत स्किप करके आगे आपको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, उसको पूर्ण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है ना, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आना, लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, लिख लेते हैं। फिर देखो तो फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल जो कि 90 डिग्री है और सेकंड ट्राइंगल का ये एंगल जो कि 90 डिग्री आपस में बराबर होगा, हाँ सर बराबर होगा। बी डी बराबर डी सी होगा, फर्स्ट ट्राइंगल का डी बी डी और सेकंड ट्राइंगल का डी सी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये गिवन है, मैंने कहा है आपको, ठीक। और ये AD जो लाइन है दोनों ट्राइंगल का साइड है, मतलब कॉमन साइड है, मतलब ये भी बस बराबर होंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब ये ऐसे ऐसे कमेंट हो जाएगा। जब ऐसे ऐसे कमेंट हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ट्राइंगल का AB साइड बराबर कर दोगे सेकेंड ट्राइंगल की AC साइड के बाय CBCD, तो सॉल्व कर लोगे। हाँ सर सॉल्व कर लेंगे। जिसको समझ में नहीं आया अभी भी, वो आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप देखेंगे पूरे का पूरा कि कैसे मैं सॉल्व करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल के अंदर आना, तो लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अरे ABC नहीं, माफ करो, ABD के अंदर आना है, ठीक है सर। एंड ट्राइंगल ACD, कोई दिक्कत ना? जी सर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो क्या एंगल ADB जो है बराबर होगा एंगल ADC के, क्योंकि ये दोनों 90 है इसलिए बराबर होगा, दोनों 90 है। एंगल ये बराबर एंगल ये हमने लिखा है, क्यों बराबर है भैया? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब बोलो, अब क्या फर्स्ट ट्राइंगल का BD जो साइड है वो बराबर है सेकंड ट्राइंगल के CD साइड के? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी बराबर है। कैसे बराबर? ये गिवन है, ये बात गिवन है कि फर्स्ट ट्राइंगल का BD सेकंड ट्राइंगल के DC के बराबर, मतलब ये समझो ना है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, तो हाँ सर बराबर है। अब आपको ये भी दिखेगा कि फर्स्ट ट्राइंगल का AD सेकंड ट्राइंगल के DA, मतलब कि नाम तो वही है, AD बोलो चाहे DA बोलो, है तो वही लाइन सेगमेंट, है तो वही लाइन सेगमेंट। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आपको पता ही है, अगर मेरा वीडियो आप देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि जो साइड कॉमन होता है, मैं एक साइड अगर AD लिखा तो दूसरे ट्राइंगल में उसका नाम उल्टा कर दूंगा, DA कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है सर, ये साइड क्या है, कॉमन है। तो दो ट्राइंगल में हमने क्या किया, हमने दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल कर दिया, जिसका मतलब होता है साइड एंगल साइड से हमने कर दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो लिखते हैं इसीलिए
ट्राइंगल ए बी डी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। सर किससे हो गया सर? तो साइड एंगल साइड से हो गया भैया, ठीक है। मालूम कैसे चला कि साइड एंगल साइड से हुआ? देखो ना भाई, फर्स्ट ट्राइंगल का साइड, फिर एंगल, फिर साइड, मतलब ऐसे ऐसे हुआ। मतलब दो साइड के बीच का एंगल जब इक्वल हो जाता है तो हम लोग साइड एंगल साइड से हो गया, ठीक है। हाँ ठीक। ये सारा बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको फालतू का, दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा चीज़ बताया गया है। तो ये तो समझ गए होंगे कि हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो बात खत्म ना। फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी साइड बराबर हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल का सी साइड। क्यों सर? भाई साहब सीपीसीटी कहाँ जाएगा? सीपीसीटी हेल्प करेगा कि नहीं? हाँ। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं कि जब तुम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके दे दो, बाकी हम पे छोड़ दो, हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स आपस में बराबर कर देंगे। तो वो क्या ना बराबर, वही बोल रहा था। जब ए बी बराबर ए सी हमने कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसियस ट्राइंगल। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बातें समझ में आ रही? क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल, ये वीडियो लेक्चर का, चैप्टर का नहीं, वीडियो लेक्चर का, ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सवाल क्या है देख लो। हाँ सवाल है हमारा कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। और पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं तो एडजेसेंट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, सॉरी माफ करना, एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। वैसे तो एडजेसेंट एंगल्स भी आपसे बराबर होते हैं, नीचे वाले बेस वाले एंगल्स, लेकिन उसका भी कहने का जरूरत नहीं है। फिलहाल जरूरत यह है कि ये एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, ये जो वर्ड है एल्टीट्यूड, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझो तब आगे बताऊंगा। मतलब है एल्टीट्यूड का मतलब है, एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड जिस साइड पे गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। मैंने क्या कहा? एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है जो कि जिस साइड पे गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड दो हैं हमारे। पहला एल्टीट्यूड है हमारा बी ई, जो कि यहाँ पे गिरता है तो दोनों साइड 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा और यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। और सी एफ एक एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री उस साइड भी फॉर्म कर रहा है, सर ये साइड भी फॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो सवाल बोल रहा है कि ए बी सी एसोसिएट ट्राइंगल्स है जिसमें हमारे जो एल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ वो इक्वल साइड्स पे जाके गिर गए हैं। इक्वल साइड्स कहने का मतलब ए बी और ए सी इक्वल साइड्स है ना, उसी पे गिरा हुआ है दोनों का दोनों हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है सर ठीक है। सो डैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड हैं दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, ये शो करना है। सर कैसे शो करेंगे? देख लो कैसे करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा। अब एल्टीट्यूड्स को इक्वल करने के लिए ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट करना जरूरी है। सर कौन कौन ट्राइंगल्स में कंग्रुएंट करना पड़ेगा हमको? तो देख लो, एक सेकंड में इसको थोड़ा कर दूँ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो क्योंकि हमें बराबर करना है एल्टीट्यूड को, तो बी ई और सी एफ, तो बी ई और सी एफ कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? तो सर ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए ई बी दिख रहा है, ए ई बी, अरे भाई देख ले ए ई बी, हाँ दिख रहा है सर। और एक आपको दूसरा ट्राइंगल दिखेगा ए एफ सी, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ए एफ सी दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो वहाँ से क्या होगा, जो फर्स्ट ट्राइंगल का साइड बी ई है और जो सेकंड ट्राइंगल का साइड सी एफ आपस में बराबर कर लोगे, सी बी सी डी से कर लोगे, ठीक है। मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ भाई। अरे सर कहाँ जा रही हो? बता के जाओ। तो ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखते हैं कैसे सर इन ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है हमारा ए ई बी, दिख रहा है सर? ए ई बी है, हाँ सर दिख रहा है। एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल में आएंगे एंड ट्राइंगल ए एफ सी, दिख रहा है सर? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, तो ठीक है बच्चों आगे देखो क्या करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल का हमारा जो, अब कैसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे सर दोनों ट्राइंगल को, ये तो आपने बताया ही नहीं। क्या सॉल्व करवाने लगे? तो ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो फर्स्ट ट्राइंगल में जाओगे, फर्स्ट ट्राइंगल में जाओगे तो आपको दिखेगा एक 90 डिग्री, और सेकंड ट्राइंगल में जाओगे तो फिर भी आपको 90 डिग्री दिखेगा ये वाला एंगल। तो 90 90 आपस में बराबर, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है सर? बराबर है। तो ये दोनों एंगल आपस में लिख लेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो हमारा एंगल होगा ए ई बी, ए ई बी वो बराबर हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल के एंगल के ए एफ सी के। क्यों बराबर हो? क्योंकि वो दोनों आपस में 90 डिग्री हैं। ये बात सवाल में गिवन है तो गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीट्यूड था भैया तो 90 डिग्री बन रहा था, बात खत्म है, उतना बताने की जरूरत है नहीं हमको, ठीक है। एक एंगल तो इक्वल कर लिया भैया हमने। अब एक फिर से आप देखोगे तो ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। मैंने क्या कहा? ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। सर कैसे सर? फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ए इस बी, दिख रहा है? हाथ से दिख रहा है।
सेकंड ट्रायंगल का नाम है ए एफ सी, हाँ सर लिखा है। तो देखो तो ये जो एंगल है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन है, और कॉमन बराबर होता है तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए। सर इसमें आपने नाम नहीं चेंज किया। अरे बच्चों एंगल में क्या ही नाम चेंज कर दोगे आप, एंगल में क्या ही नाम चेंज कर दोगे। ठीक है, ठीक, कोई बात है। बराबर है, क्यों बराबर है भैया? क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कॉमन एंगल्स लिख दो, चाहे कॉमन लिख दो। चलो कॉमन एंगल्स लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। किसको सर? टीचर को, बकलोल और किसको अच्छा लगेगा है? टीचर को ही तो शो करने के लिए लिख रहे हो क्या? ओके, हमने एक एंगल वहाँ इक्वल किया 90 डिग्री से, एक एंगल कॉमन ले लिया। और सर और क्या होगा? तो देखो तो क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी और सेकेंड ट्रायंगल का ए सी आपस में बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ABC याद है। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी होगा। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी साइड जो है सेकेंड ट्रायंगल के ए सी के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये गिवन बात है, क्योंकि ये बात सर गिवन है। सर भयंकर अक्षर नहीं लिख दिया मैं, क्या लिखा हुआ मालूम नहीं चल रहा है। तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बढ़िया अक्षर में हो गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ट्रायंगल कमेंट होता हुआ दिख रहा है एंगल एंगल साइड से। कैसे सर? तो फर्स्ट ट्रायंगल का ये एंगल देख लो, और फिर ये एंगल देख लो, और फिर ये साइड देख लो। तो एंगल एंगल साइड से हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हैं आप क्या? लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी जो है सर वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ सी का। किससे सर? तो एंगल एंगल साइड से हो गया। और जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया भैया, तो वहाँ से जो फर्स्ट ट्रायंगल का बी ई है वो हम बराबर कर सकते हैं। ए बी भयंकर हो गया क्या? आप समझ जाना, क्या बी लिखा हुआ है। ठीक है, बी ई जो है सेकेंड ट्रायंगल के सी एफ या एफ सी, क्या लिखोगे? एफ सी लिख दो, एफ सी ही लिखा हुआ ना सवाल में। सवाल कहाँ है भैया हमारा? सवाल ही गायब हो जाता है कभी कभी। अरे सी एफ है, सी एफ है, अरे वही लाइन, अरे लाइन सेगमेंट तो वही है, सिम्प्लिसिटी से बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिम्प्लिसिटी से बराबर कर लेना। सिम्प्लिसिटी का मतलब होता है क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो ठीक है सर, बराबर कर लिया हमने, सवाल खत्म भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। पर एक बात सुन लो, सुन लो, सुन लो एक सेकेंड। सवाल समझ में आया? बोलो। आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना ना भूलना, नहीं नहीं आया तो नोन लिखना ना भूलना। ठीक है, वैसे आ ही गया होगा, नहीं आया मतलब समझ लीजिए आप स्टूडेंट तेज हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ जाएंगे हम। तो सर अब क्या ही करें, मैंने कहा था कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में 3 सवाल बताया जाएगा, तो मैंने बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।